एजुकेशन जो डिग्री है, एजुकेशन डिग्री, उसके बारे में हम आज बताने वाले हैं कि कितने ड्यूरेशन, कितने साल लगते हैं, क्या नाम होता है और कोर्सेज क्या है। जैसे आईए से शुरू करते हैं। आईए ये जो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स होता है, ये 2 साल के लिए होता है। उसके बाद आईकॉम होता है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। आईएससी होता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। ये सारे 2 साल के लिए है। ये इसको हम +2 बोलते हैं, हायर सेकेंडरी। बीए हो जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो 3 इयर्स के लिए होता है, जैसे बीकॉम और बीएससी। उसके बाद आ जाता है एमए, एमकॉम और एमएससी। उसके बाद आ जाते हैं एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये 2 इयर्स के लिए होता है। एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स 2 इयर्स के लिए होता है। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस 2 इयर्स के लिए होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूजी। यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, जो 3 साल के लिए ड्यूरेशन जितने भी हम करते हैं, यानी जो 3 साल के लिए हम देख सकते हैं जो भी, वो अंडर ग्रेजुएट हो जाता है। और पीजी, पीजी जो मतलब हो जाता है क्या, पोस्ट ग्रेजुएट, जो 2 साल के लिए होता है। इसको मास्टर डिग्री के अंदर जितने भी आ जाते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। नेट नेशनल एबिलिटी टेस्ट, इसके तहत हमको जेआरएफ और पीएचडी के में एडमिशन दाखिला मिलता है। जेआरएफ हो जाता है जो 3 इयर्स के लिए होता है। तो जेआरएफ हम देख सकते हैं जूनियर रिसर्च एंड फिलोसफी। तो यहाँ पर क्या होता है, जूनियर रिसर्च ऑफ फेलोशिप के लिए। इसके ये निकालने के बाद हमको क्या होता है, कुछ इसमें पैसे दिए जाते हैं जो रिसर्च आगे चालू रखे। 3 साल के लिए सरकार की तरफ से इसमें कुछ फंड है। पहले इसमें 35,000 था, इसमें 35,000 पर मंथली मिलता है 3 साल के लिए। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकाल। अब कोर्स को देख लेते हैं क्या, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये 3 इयर्स के लिए होता है। बीसीए जो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी हमारा 3 इयर्स के लिए है। और एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये 2 इयर्स के लिए हो जाता है। एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 इयर्स के लिए हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्या, एमटेक तो क्या हो जाता है, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 इयर्स के लिए। एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी 2 इयर्स के लिए। एमटेक में एडमिशन के लिए एक गेट का एग्जाम देना पड़ता है, उसके तहत आप ये डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 इयर्स के लिए होता है। और ये बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 इयर्स के लिए होता है। ये सारे हमारे क्या हैं, तो एजुकेशन जो टीचर से रिलेटिव सारे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन 2 इयर्स के लिए है। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 इयर्स के लिए है। कोई बीएड यदि 12 के बाद करता है तो उसको क्या 5 इयर्स लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी ये 4 इयर्स के लिए होता है। एम फार्मा मास्टर ऑफ, यहाँ पे देखेंगे एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी 2 इयर्स के लिए। और यहाँ पर देखेंगे क्या, MHM मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो होटल मैनेजमेंट की कोर्स करना चाहता है तो ये 2 इयर्स के लिए। यहाँ पे कोर्सेज देखेंगे कि BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो करता है वो 3 इयर्स के लिए जो करना चाहता है। LLB होता है बैचलर ऑफ लॉ 3 इयर्स के लिए। LLM मास्टर ऑफ लॉ 2 इयर्स के लिए। PhD वहाँ पर बताए थे कि नेट के तहत ये भी होता है। तो ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, किसी सब्जेक्ट पे आप डॉक्टरी हासिल कर लेते हैं तो ये 3 इयर्स के लिए। MBBS का बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये 5.5 ही होता है। तो हम ये 5 से 6 इयर्स के लिए हैं कि 5 से ऊपर ही लगता है, तो 5 से 6 इयर्स। उसके बाद होता है MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी आप ये इसमें मास्टर डिग्री ले लेते हैं जिसको MD बोलते हैं। मास्टर डिग्री आप इसमें हासिल करते हैं तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो 2 इयर्स के लिए। CA होता है चार्टर अकाउंटेंट, जो 12th पे करिएगा तो 5 साल लगेगा। और अंडर ग्रेजुएट के बाद करिएगा तो आपको 3 इयर्स। यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो बैचलर यानी यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर M आर्किटेक्चर, तो यहाँ इसके लिए हो जाता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये कितना होता है, तो 2 इयर्स के लिए है।
DCA आप करिएगा कंप्यूटर का कोर्स है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये 6 से 12 मंथ लगता है इसमें, तो ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ADCA जो हो जाता है, जो एडवांस आप करते हैं, तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 1 ईयर्स का होता है। तो ये सारे कोर्सेज था।